हम लोग डिस्कस करेंगे आज ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को और इसकी कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है क्या करता है, ट्रांसफार्मर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन वन सर्किट टू, बेसिकली ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन वन सर्किट टू इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द ऑफ अ सेम फ्रीक्वेंसी इन एन अदर सर्किट। सेम फ्रीक्वेंसी के साथ एक इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। ठीक है, और हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसका बेसिक प्रिंसिपल बेसिकली ये होता है, ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। फैराडे लॉ से सपोर्ट करता है ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को। द मेन प्रिंसिपल ऑफ operation of a transformer is mutual inductance between two circuits which are linked by a common magnetic flux. A basic transformer consists of two coils. They are electrically separated and inductively, but they are magnetically linked through a path of reluctance. The working principle of transformer can be understood from the figure. बेसिकली जो ट्रांसफार्मर है इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो डिपेंड कर रहा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है, फैराडे लॉ इसे सपोर्ट करता है। फैराडे लॉ क्या है, whenever a conductor cut across the magnetic lines of forces, an induced EMF is produced in that circuit. फैराडे लॉ की स्टेटमेंट क्या है, whenever a conductor cut across the magnetic lines of forces, an induced EMF is produced in that circuit. इंड्यूस होती है ईएमएफ उस सर्किट में। ये देखें आपको, यहाँ हमारे पास दो वाइंडिंग्स होती हैं इसमें। एक को हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, दिस वन, एंड दिस वन इज द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी को हम एब्रीविएट करते हैं N1 से, या फिर हम NA भी कहते हैं। वैसे नॉर्मली हम N1 से करते हैं, ठीक है, NA भी कह सकते हैं। और सेकेंडरी को N2 से। ठीक हो गया, ये इसी को बताया हुआ, ये फैराडे लॉ बताया हुआ मैंने आपको। इन शॉर्ट, अ ट्रांसफार्मर कैरीज द ऑपरेशंस shown below. ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। क्या करता है बेसिकली ट्रांसफार्मर, अच्छा ये बताया हुआ है आपको जो मैंने जैसे फिगर से बताया था। द ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इज गिवन द फर्स्ट कॉइल एंड हैंस इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग। द एनर्जी इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द सेकेंडरी। एनर्जी ड्रॉन आउट कहाँ से होती है, सेकेंडरी कॉइल से, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इन शॉर्ट हम कहते हैं ट्रांसफार्मर जो है कैरीज द ऑपरेशंस shown below. Transformer transfer electric power from one circuit to another circuit. Transfer of electric power without any change in frequency. फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर होता है। बिकॉज वजह क्या होती है इसकी, ट्रांसफार्मर विद द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर लिंक्ड बाय म्यूचुअल इंडक्शन। क्योंकि ये जो दो हमारे सर्किट्स होते हैं ये म्यूचुअली इंडक्शन में होते हैं, इनका जो लिंक होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे होता है, फिजिकली नहीं होता। दैट्स व्हाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है फिर आगे दूसरी टाइप से बताएंगे, अभी हम सिंपली डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल कंस्ट्रक्शन से, जो सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की होती है, यहाँ पे हमें दो कॉइल्स चाहिए होती हैं। दो कॉइल्स चाहिए होते हैं जो कि म्यूचुअली इंडक्शन में हो और लैमिनेशन हो उनकी स्टील कोर से। ठीक है, द टू कॉइल्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म अ स्टील कोर। द डिवाइस विल नीड some suitable containers for the assembled core and winding, a medium with which the core and its windings from its
container can be insulated. अच्छा, ये लैमिनेशन क्या चीज होती है? व्हाट इज लैमिनेशन? व्हाई वी नीड लैमिनेशन? यस क्लास, एनी आइडिया अबाउट लैमिनेशन? नो मिस। प्रोटेक्शन के लैमिनेशन लिए। बेसिक नो मिस। लैमिनेशन इंसुलेशन बेसिकली इंसुलेशन के लिए मिस। बेसिक यस, लैमिनेशन बेसिकली हम करते हैं अपने लॉसेस को कम करने के लिए, ड्यू टू रिड्यूस द लॉसेस वी यूज लैमिनेशन। और लैमिनेशन की जो है वो थिकनेस होती है हमारे पास 0.35 mm से 0.5 mm, ठीक है। फॉर मिस द इसकी हम वर्किंग समझ जो नहीं आई। इसकी वजह समझ नहीं आई। यस मिस। बेसिकली होता क्या है कि हम जो लैमिनेट कर देते हैं ना कॉइल्स को, लैमिनेशन करते हैं। लैमिनेशन हम इसलिए करते हैं लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं, एडी करंट लॉस होता है जैसे, और दूसरी तरह के लॉसेस होते हैं। उनको लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम इसे लैमिनेट कर देते हैं। एक थिक सी लैमिनेशन जो है बेसिकली जो है वो लाइट कोट ऑफ कोर प्लेट होता है, ठीक है। लाइट कोट ऑफ कोर प्लेट वार्निश, ठीक है, वो होती है। या फिर हम इसे कहते हैं और ले एन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस। और जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास पाकिस्तान में यूज होती है 50 हर्ट्ज, तो वहां पे लैमिनेशन की थिकनेस होती है 0.25 mm, ठीक है। 0.25 mm से लेके 0.5 mm तक होती है। ये हम इसलिए लैमिनेट करते हैं कि हम इसे जो है वो अपने ट्रांसफार्मर के लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको इसकी इक्वेशन बता देती हूँ, फिर हम इसकी टाइप्स पे आते हैं। ये दो टाइप इसकी इंपॉर्टेंट है, कोर टाइप और दूसरी शेल टाइप। और ऑटो पढ़ाऊंगी, ऑटो बाद में न्यूमेरिकल्स के साथ करेंगे। यस, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये क्या है? ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है। ये साइकिल हमने ले लिया है पूरा। पूरा साइकिल हमारा कितने का होता है? कंप्लीट जो साइकिल होता है 0 to 360, ठीक है। ये हमने मैक्सिमम जो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स था वो हमने लिया है, वो हमारे पास आ रहा है 1/4 F, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पे NA क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। हम NA नहीं कहते, नॉर्मली हम N1 कहते हैं, ठीक है। N1 हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, N2 हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। मैक्सिमम फ्लक्स को हमने एब्रीवेट किया है इससे, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स इन कोर इन वेबर्स, और ये वेबर्स में होता है हमेशा, ठीक है। एफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स होता है, ठीक है। As shown in figure above, the core flux increases from its zero value to maximum. जब आपकी ये वैल्यू 0 से मैक्सिमम पे जाएगी तो इसको हम कहेंगे मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। इज 1/4 ऑफ साइकिल, दैट इज इन 1/4 फ्रीक्वेंसी सेकेंड पर फ्रीक्वेंसी सेकेंड, जैसे आपको इसमें दिखाया गया है। ये मैक्सिमम पे था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, इसको हम एब्रीवेट करते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, और ये हो गया इन 1/4 ऑफ साइकिल। क्वार्टर 1/4 है साइकिल का, दैट इज 1/4 frequency per second. Therefore, average rate of change of flux, that is equals to maximum flux over 1/4 F, that is equals to, हम कह सकते हैं 4F मैक्सिमम फ्लक्स वेबर्स पर सेकेंड। वेबर्स क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। नाउ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न mean induced electromotive force in volts. Therefore, average electromotive force induced per turn
induced per turn, that is equals to 4F maximum flux volts. If flux varies sinusoidally, when RMS value of induced EMF is obtained by multiplying the average value with form मैम factor. सवाल है, क्वेश्चन है मैम, ये मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी में फर्क क्या है? बेसिकली यहाँ पे हम ये जो हम ये कह रहे हैं ना, इसको ये मैक्सिमम फ्लक्स है। यहाँ पे हम इस वेव का मैक्सिमम पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला, इसको कह रहे हैं। फ्लक्स डेंसिटी का भी समटाइम्स द सेम फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर बी मैक्स, यूज होता है उसके लिए। मिस कोई बार बार रिमूव कर जा रहा है मीटिंग से। क्या चीज? मिस कोई बच्चा बार बार रिमूव कर जा रहा है मीटिंग से। आपको? यस मिस। अच्छा चलो मैं चेक करती हूँ। जी मैम, हम भी हो गए हैं। साकिब नहीं करो रिमूव। फॉर्म फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू मैम कोई रिमूव RMS कर रहा है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ओवर एवरेज वैल्यू, और ये कितने किसके बराबर होती है? 1.11 के बराबर होती है। RMS वैल्यू ऑफ EMF पर टर्न, ठीक है, हमने कहा हमारे पास RMS वैल्यू होती है 1.11, ठीक है, और वहां पे हमारे पास क्या आया था? जो है वो पर टर्न कितना आ रहा था? 4F इंटू मैक्सिमम फ्लक्स। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.44 फ्रीक्वेंसी इंटू द मैक्सिमम फ्लक्स। नाउ RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द होल ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, जब हम प्राइमरी वाइंडिंग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, जब प्राइमरी की बात करते हैं तो वहां पे वैसे हम नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में 1 यूज करते हैं। E1 that is equals to 4.44 frequency into N1 into maximum flux, ठीक है, ठीक है, दोनों को करके बताया हुआ, फ्लक्स डेंसिटी से भी और उससे भी। BM उसका फॉर्म, BM इंटू ए, BM इंटू ए फॉर फ्लक्स डेंसिटी, A इज द, बट ये बस ये याद रखो, इक्वेशन ये होती है ट्रांसफॉर्मर की। E1 फॉर प्राइमरी, E1 that is equals to 4.44 F N1 into maximum flux, ठीक है। Similarly, RMS value of induced EMF in secondary के लिए क्या हो जाएगी? E2 that is equals to 4.44 F N2 into maximum flux. In an ideal transformer और नो लोड, ये फिर बताया हुआ है, हमने जर्नली ही डिस्कस किया है इसे, ठीक हो गया। अब इसकी टाइप देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ डिजाइन, the type of transformers differ in the manner in which the primary and secondary coils are provided. हमारे पास बेसिकली दो तरह की, आवाज नहीं आ रही मेरी सही, ये कौन है बीच में? कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, in core type transformer the windings are given to a considerable part of core. The coil used for this transformer are formed, wound and are of cylindrical types. These are of cylindrical types.
मिस आवाज नहीं आ रही। मिस आवाज नहीं आ रही। आप तो चुप करो। of transformers. Core type transformer, the windings are given to a considerable part of core. The coil used for this transformer are formed, wound, and are of cylindrical types. Such a type of transformer can be applicable for a small size and large size transformer. In small sized types, the core will be rectangular in shape and the coil used are cylindrical in figure below. मिस कोर टाइप ट्रांसफार्मर समझ नहीं आया। Okay, I will repeat. Core type transformer basically हम कहते हैं windings are given to considerable part of core. The coil used for this transformer are formed, wound, and are of cylindrical type. Such a type of transformer can be applicable for small size and large size. In small size type, the core will be rectangular in shape and the coil are cylindrical. That's in figure below that shows a large size type. You can see that the round or cylindrical coil, they have a fair advantage of having good mechanical strength. The cylindrical coils will have different layers and each layer will be insulated from the other with the help of material like paper, cloth या फिर हम मेका यूज करते हैं ओके या हम मेका यूज करते हैं ये हमें बहुत गुड एडवांटेज देती हैं फॉर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ The general arrangement of core type transformer with respect to the core is shown below. Both low voltage LV and high voltage HV windings are shown. Lamination core shown here. Core type transformer.
मैम इस कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कोई डिफेक्ट्स वगैरह थे यस, कुछ डिफेक्ट्स थे इसमें क्या जो कि इसको रिप्लेस किया गया? इसमें हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ गुड मिल रही थी, ठीक है, दैट्स वाई हम इसको यूज करते थे। जहाँ पे लो वोल्टेज windings are placed nearer to the core, it is easier to insulate. The effective core area of transformer can be reduced with the मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। मिस आ रही है। The shell type transformer, the core surrounds a मैम सवाल है। considerable portion of winding. The comparison as shown in the figure. The coil are wound but are multi-layer, disc type. Multi-layer and disc type are usually wound in the form of pancake. Paper is used here for insulation. The whole winding consists of disc. The whole winding consists of disc with insulation space between the coil. These insulation space from the horizontal cooling and insulating ducts, such as transformer may have shape of simple rectangular or may have distributed form. Both designs are shown here. A special housing platform must be provided for the platform. Usually the device is placed in tightly fitted sheet metal like tank filled with the special insulating material. मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आप म्यूट है। अली भाई तुम प्रेजेंटर हो, बार बार मिस को म्यूट कर जा रहे हो, गलत बात है। नहीं भाई मैं मोबाइल पे ले रहा हूँ, ऐसा तो मोबाइल पे नहीं आ रहा। लबीब भाई माइक तो बंद करो अपना यार। मिस काइंडली अपना माइक चेक करें, आपको माइक म्यूट है।
द क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी। ये ईएमएफ इक्वेशन आपको समझ में आई है ट्रांसफार्मर की? नो मैम। E1 is equal to 4.44 into frequency into maximum flux. मिस ये मिस थोड़ी बहुत 4.44 समझ आया आएगी। कहाँ से? 4.44 आरएमएस वैल्यू से आए ना हमारे पास। हमारे आरएमएस वैल्यू हमारे पास बराबर होती है 1.11 के। और तो मिस हमारे पास आरएमएस वैल्यू फिक्स्ड है, किसी ने दी है, फॉर्मूले से हाँ निकली फिक्स है, उसको होती दें। है, ये इसकी इतनी वैल्यू होती है, रेशो है बेसिकली। फिक्स दैट इज वैल्यू है। इक्वल्स और टू मिस 1.11। और 4 हमारे पास आया था जब हमने वो साइकिल का 4 हर्ट्ज क्वार्टर से किया, मल्टीप्लाई किया था, वो तो सही है। 1/4। तो जब वो उससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4.44 हो गया। फ्रीक्वेंसी ओके। एफ है हमारे पास, एफ से आया है। ठीक है, ठीक है, समझ आई है बात? अच्छा, ट्रांसफार्मर किस तरह के सर्किट्स के लिए अप्लाई होता है, एप्लीकेबल किस तरह के सर्किट्स के लिए होता है? स्टेप अप स्टेप डाउन। नहीं, अल्टरनेटिंग करंट के लिए मिस। यस, गुड। व्हाई नॉट ऑन डीसी? Because miss direct current cannot variate from high to low. It travels in a straight flow line. ठीक है, इट इज यूज्ड ओनली इन Home appliances cannot be transferred. यस, गुड। बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या करता है, हमारी इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विद नो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है। फैराडे लॉ जो है वो सपोर्ट करता है ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को। फैराडे लॉ की क्या है, हम कहते हैं व्हेन एवर ए कंडक्टर कट अक्रॉस द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड स्मॉल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन दैट सर्किट। ओके, फिर हम कहते हैं ये फैराडे लॉ में दोबारा रिपीट करें। लॉ फैराडे को, लॉ, जी हाँ। फैराडे लॉ व्हेनेवर हम कहते हैं व्हेनेवर ए कंडक्टर कट अक्रॉस द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन दैट सर्किट। होता क्या है, फिर उस सर्किट में एक इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होती है उस सर्किट में। फैराडे क्या कहता है, ये लॉ बेसिकली ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। Whenever a conductor cut across the magnetic lines of forces, an induced EMF is produced in that circuit. वहां पे क्या होता है, हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उस सर्किट में। अच्छा, आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं ट्रांसफार्मर के हैं, कुछ मोटर के हैं, कुछ जनरेटर के हैं। बेसिकली मोटर और जनरेटर में फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोटर एंड जनरेटर? मोटर नहीं एंड पता है। जनरेटर में डिफरेंस इज दैट, हम कहते हैं कि इन दोनों का बस जो एक वर्किंग होती है इनकी एक दूसरे से वाइस वर्सा होती है। मोटर की और यस मिस। जनरेटर की जो वर्किंग होती है वो एक दूसरे से वाइस वर्सा होती है। जनरेटर में क्या होता है, हम इनपुट पे मैकेनिकल एनर्जी देते हैं जो कि हमें, आउटपुट इलेक्ट्रिकल। हाँ, और मोटर में क्या होता है, हम इनपुट पे मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और हमें आउटपुट इनपुट पे, इलेक्ट्रिकल है मिस। इनपुट जी इलेक्ट्रिकल और आउटपुट मैकेनिकल होता हाँ, एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है। उसमें जो चीज़ आप इनपुट पे देते हैं वो आपको आउटपुट पे मिलती है, इसमें जो चीज़ हम इनपुट पे देते हैं वो हमें, उसमें जो चीज़ हमें इनपुट पे मिल रही होती है यहाँ पे हमें आउटपुट पे मिल रही होती है। दोनों की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में। फर्क कहाँ पे होता है, जब हम बात करते हैं जनरेटर की। जनरेटर अगर आप छोटे से लेवल पे किसी लैब में बना के देखें तो हम उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम दो पोल्स ले लेते हैं, एक को हम कह देते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, दूसरे को हम कह देते हैं ये साउथ पोल है, और उसके बीच में हम क्या करते हैं, अपनी आर्मेचर को प्लेस कर देते हैं, या जिसको हम अपनी लैब की ज़बान में ड्रम रूटर कहते हैं। उसमें होता क्या चीज़ है,
बेसिकली वो होती है आर्मेचर होती है और उसके अक्रॉस हमारे पास होता है कम्यूटेटर होता है, उसमें कॉपर एंड ब्लैक सेगमेंट्स होते हैं। उसमें हम आपके जो है वो प्लेस करते हैं कार्बन ब्रश होल्डर को। यहाँ पे हमारे पास जो फर्क कंस्ट्रक्शन का आता है ना दोनों में, जब हम लैब में अगर करके देखें तो उसमें फर्क ये आता है आपका, उसमें भी यही फर्क होता है, स्लिप रिंग एंड स्प्लिट रिंग्स का फर्क आ जाता है। जब हम जनरेटर लेते हैं ना तो जनरेटर में हम क्या करते हैं, कार्बन ब्रश होल्डर का वो पॉइंट यूज करते हैं जो हमने प्लेस किया होता है स्लिप रिंग्स पे, जो हमने प्लेस किया होता है स्लिप रिंग्स पे। जनरेटर में हम वो यूज करते हैं जिसको हमने प्लेस किया होता है स्लिप रिंग्स वाला पॉइंट लेते हैं हम। आप लोगों की फिजिकल क्लासेस का हुआ या नहीं हुआ? कल पता चलेगा। अच्छा चले, अगर फिजिकल क्लास हुई तो मैं आपको ये लैब में दिखा दूंगी चीज ना, कि ये स्लिप रिंग ये होती है, इसको यहाँ प्लेस करते हैं। मुझे स्लाइड्स शेयर कर दो। ओके मैं आज कर दूंगी। आप मुझे ये अली का है मेरे पास नंबर, तो मैं इनको व्हाट्सएप करूंगी अली को, या मैं इधर अपलोड कर दूंगी, ठीक है? ठीक है मिस। मिस अली शेयर नहीं करते, अली को नहीं करना। मैं साली खुद रख लेता हूँ, ये शेयर ही नहीं करता। मैम अच्छा फिर मेरा बताएं आप लोग, मैं मैम आप लोगों को, या तो वो एक और बच्चा था मैम मिस अफजल को शेयर कर दें। अफजल को भेज दें मैम। अफजल को, यस मैम। ओके। वो एक और बच्चा था उससे मैं थी कांटेक्ट में, साद सुल्तान और अली, इन दोनों के व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास ना। अली को दे दीजिएगा, जो बच्चे रेगुलर है उसका नंबर अली को दे कौन सा दीजिएगा। रोल नंबर क्या है अली का? जी अली का रोल नंबर क्या है? अली का रोल नंबर 11। 11। अच्छा ये अली है और एक साद सुल्तान है, ये दो बच्चे हैं। ओके मिस मुझे शेयर कर। ये कौन बात कर रहा है? Who's speaking? अली। अली बात कर रहा हूँ मिस, रोल मैम ये नंबर अली बात 11। कर रहे ओके अली मैं आपको भेज दूंगी, व्हाट्सएप कर दूंगी, आप इन सबको कर दीजिएगा, ठीक है? मैम मेरा नंबर कैसा है आपके पास? अली अभी कॉल की तो थी तुम ना, डिटेल्स लोगे क्या यार? अबे क्लास वैसे ही पूछ रहा हूँ यार। नहीं, मैंने क्लास का आपको ही कहा था ना कि स्टूडेंट्स को कहीं आ जाए, नो मिस मुझे तो अच्छा ओके ओके सर। फिर कोई दूसरा अली होगा या तो। नहीं ये कोई दूसरा जो मुझे आपसे बात अच्छा चलो वो छोड़ो ना, मैं हमें हूँ तो अर्शद क्लास अली फिनिश नाम। करवानी थी ना, हो गई, इसीलिए कह रहे थे। आप व्हाट्सएप अपलोड कर दें। अब स्लाइड्स के लिए कोई जो बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जो सबको भेजे, क्योंकि अभी ये हमारा काम मैम है। यहाँ पे अपलोड कर दें। मैं अपलोड तो मैंने मैम पहले टीम्स पे अपलोड कर दें। उन बच्चों को वो कहते हैं हमें मिलता नहीं है, मिस व्हाट्सएप करें, अपलोड मैम कर मिलता टीम्स दूंगी। पे है, कर दें हम फाइल्स में डाउनलोड जाके। करके सब भेज चलो मैं देंगे। अपलोड कर फाइल्स में दूंगी, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है? अपलोड कर दूंगी मैं, ठीक है मिस। अपलोड कर मिस मिड्स दूंगी। हो रहे हैं कि मिड्स डिले हैं? मिड बेटा होंगे तुम लोगों का तो, मिस अब ये है कि तुम्हारे तो मिस ये टॉपिक। आप लास्ट दिन क्लास क्यों ले रही हैं? आपकी तबीयत मैं सही सिर्फ थी? ट्रांसफार्मर आएगा ना, एक क्वेश्चन। अब क्या करूं, फिर मैं तुम्हारी को पढ़ा ही नहीं रहा था तुम लोगों को, मैं तो सोच रही थी हो रही होंगी क्लासेस, तो मैंने कल वो लास्ट वीक मैंने पूछा बच्चों से, वो कह रहे नहीं मिस कोई मिस नहीं आप है। अभी भी नहीं पढ़ाए मिस? अभी लास्ट दिन अभी आप पढ़ा के पूरा पेपर बना के दे देंगी। नहीं ना, तो मैं जो पढ़ाऊंगी उसमें से ही पेपर दूंगी, ऐसे थोड़ी है कि मैं मैं आपको। सिर्फ मिस आप तो ट्रांसफार्मर स्किमिंग कर रही हैं, एक आधे घंटे में आपने आधी स्लाइड्स पढ़ा दी। तो भाई अब ये है कि फिर एग्जाम तो देना है ना। तो मिस एग्जाम ही आप दे यस दें, मिस। मैं हम खुद ही कर लेंगे सॉल्व। नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं अब ये है कि थोड़ा तो आसान मिस है। तो कितना मिस आसान कैसे होगा, करेंगे ये मिस? तो गलत है। क्या गलत है? मेरी पहले मैम रिकॉर्डिंग पेपर कर पहले भेज देंगी। मुश्किल होना चाहिए। नहीं मिस मिड सर पेपर पर तो आ गया, आसान अभी और होगा एक ना, आसान क्लास पेपर बनाइएगा आपने आएगी। मिस। दे भी मिस। नहीं मैंने बेटा सिर्फ ट्रांसफार्मर आएगा ना। ट्रांसफार्मर आगे मैं डीसी मोटर जनरेटर भी कराऊंगी। मिस आप मिस दो वो दो फाइनल में कर क्लासेस में लेंगे, इतना सब इतना पढ़ाएंगे हम तो हम कैसे करेंगे करेंगे? कैसे? नहीं मेरी बात सुनो, अब ट्रांसफार्मर की क्या, या तो हम लेंगे आपका वाइवा या फिर होगी आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है? ये ऑनलाइन क्लास कब से हो गई मिस? जी पेपर्स ऑनलाइन है क्या? अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन पेपर होने के मैम। अगर आपकी प्रेजेंटेशन हुई तो हम जस्ट जो है इसको करेंगे कि आपसे कहा जाएगा, जैसे ट्रांसफार्मर की बात होती है
मैम तो मैं पेपर में तो टॉपिक आपको फिजिकल हो रहे थे ना। बता दूंगी कि आपने वर्किंग बतानी यस है, मैम। इस पे ग्रुप्स में यस आगे प्रेजेंट कर दीजिएगा। मोटर और जनरेटर बता दूंगी, उनकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन उनकी बता देंगे या उनकी एप्लीकेशंस देख लेंगे। तो इसमें मुश्किल ठीक है चीज कोई नहीं है। मुश्किल यस चीज आती है आपकी जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स देती, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मैम ये पेपर्स ऑनलाइन होंगे? मुझे नहीं पता, मैं अब कल यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो फिर मैं पता करके आऊंगी कि क्या है सीन, ठीक है। मिस तो वाइवा क्यों ले रही हैं आप? पेपर्स दे ओके देना ना मैम। ऑनलाइन। हमारे पास मैम दो 2-3 कुछ नए ऑप्शंस होते पेपर्स हैं, में तो या तो आप आप वाइवा मिस दे दें प्रेजेंटेशन अच्छा ऑप्शन है। या आप प्रेजेंटेशन दे दें, ठीक है। प्रेजेंटेशन वुड बी बेटर मैम। यस मिस। चले वो फिर देख लेंगे बाद में, ठीक है। आप इसके बाद किसकी क्लास है मेरे बाद? डिफरेंशियल की। किसकी डिफरेंशियल है? इक्वेशन मैम। डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा चलो, आप ऐसे डिफरेंशियल। करना अली, मुझे ना ये अटेंडेंस भेज देना, जो भी बच्चे हैं ना क्लास में उनकी अटेंडेंस भेज देना। मैं मेकअप लूंगी इस वीक में, मेकअप क्लासेस बता दूंगी आपको पहले से, ठीक है। मैम आप डाउनलोड करने मैम रखो। वीक ही खत्म होने वाला है। कोई बात नहीं, बस इस वीक में कर लेंगे चीजें। मिस मैथ्स की तैयारी कब करेंगे? मिस 8 से मिड से मिस पहले इतना बर्डन है, आप एक्स्ट्रा बर्डन डाल रही हैं मिस। एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रही हैं आप, मंडे से ऐसा पेपर तो है नहीं मैम। करे ना? नहीं कोई बर्डन नहीं छोटे डाल छोटे रही मैं, बच्चे तुम हैं। परेशान नहीं हो, ठीक है। सही है। कोई मिस इतना परेशान हो रहा है, मिस रोना आ रहा है मिस। नहीं परेशान होने की कोई बात नहीं है, नहीं नहीं अब्दुल्ला भाई हौसला रखो। इजी रहे आप। आज हौसला। आपने क्या करना है, वर्किंग प्रिंसिपल देख लेना है, ट्रांसफार्मर के क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये दो चीजें आपने देखनी है। इक्वेशन फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन को लेके उसमें न्यूमेरिकल सब कराऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिस ये बच्चे भी शोर कर रहे हैं मिस, बंद कर दे। बहुत शोर आ रहा है मैम, रिकॉर्डिंग ऑफ करा चलो देंगे मुझे ठीक है। अटेंडेंस भेज देना आप, ठीक है। अली ठीक है आप अटेंडेंस हमें मिस। पेपर अली भेजें, भाई। मैम आपको अटेंडेंस भेजते हैं। अली भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। अली अटेंडेंस भेजो, बड़े तुम्हें जोक आ रहे हैं, ठीक है। अली अटेंडेंस मुझे भेज देना, ओके। अली भाई रिकॉर्डिंग भी ऑफ रिकॉर्डिंग कर दो। ऑफ कर दो। अली। अरे भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। अली भाई यार तुम किसी काम के नहीं हो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। भाई तुम यार बस